ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ अपने रूल्स रेगुलेशन ने बहुत ज्यादा जरूरी कोई मसला होवे तां सुनवाई हुंदी है। सुशील पांडे साडे सहयोगी दिल्ली तो साडे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, अब तक सीजीआई के सामने नवजोत सिद्धू के वकील ये पिटीशन पेश नहीं कर सके, अपना पक्ष नहीं रख सके, क्या संभावनाएं हैं नवजोत सिंह सिद्धू के लिए फिलहाल? जी देखिए, फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के सामने संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी फिलहाल चीफ जस्टिस की कोर्ट के समक्ष अपनी जो एप्लीकेशन है वो मेंशन नहीं कर पाए। हालांकि वो मेंशन करना चाह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में, लेकिन सीबीआई ने कहा कि वो किसी भी मामले को अब नहीं सुनेंगे। तो ये तय है कि फिलहाल सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अभी तक कोई राहत नहीं मिली है और ऐसे में यही मामला है कि उनको आज सरेंडर करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना ही कोई स्पेशल बेंच के गठन करने का कोई आदेश जारी किया है और ना ही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस मामले में अभी तक कोर्ट में कुछ सुनवाई के लिए मेंशन किया गया है। तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि चीफ जस्टिस अब इस पूरे मामले को सुनवाई करेंगे और ऐसे में ये कहीं ना कहीं कहने में कोई देर नहीं होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को आज ही सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज के बाद बंद हो जाएगा और चीफ जस्टिस की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि इस मामले में स्पेशल बेंच का गठन किया जाए या उस पूरे मामले को सुने। तो ऐसे में ये कहा जाना बेहद आवश्यक भी है और कहीं ना कहीं इस मामले में ये माना जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आज ही सरेंडर करना पड़ेगा। सुशील, जैसा आप पहले बता रहे थे मेरे साथियों से बातचीत करते हुए कि इस मामले में दोबारा भी कोशिश की जा सकती है नवजोत सिंह सिद्धू के वकील की तरफ से, क्या ऐसा दोपहर बाद क्या ऐसी कोई संभावना है कि दोपहर तक और ज्यादा एक बार कोशिश करके देखा जाए कि शायद सुन लिया जाए मामला? जी देखिए, साफ तौर से बिल्कुल ये उम्मीद बिल्कुल है कि 2 बजे जब दोबारा इस मामले में बेंच सुनवाई करने के लिए दूसरे मामले की बैठेगी तो हो सकता है जो उनके वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी वो एक बार दोबारा प्रयास करें और इस पूरे मामले की सुनवाई की मांग करें। लेकिन जिस तरह चीफ जस्टिस की तरफ से आज इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन करने की कोशिश की तो कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस की तरफ से सॉरी कहा गया, यानी कि चीफ जस्टिस किसी और नए मामले को अब सुनने के मूड में नहीं है और इसीलिए फिलहाल अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू को कोई राहत नहीं मिली है। वैसे में उम्मीद भी बहुत बेहद कम है कि इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखना ये भी है कि 2 बजे अगर दोबारा बेंच बैठेगी तो क्या उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी दोबारा नवजोत सिंह सिद्धू के मामले की मेंशन करते हैं या फिर नहीं। सुशील, अगर आज राहत नहीं मिलती और आज सिद्धू को सरेंडर करना पड़ता है तो क्या आने वाले दिनों में, यानी 1-2 दिन के बाद सोमवार या मंगलवार को, क्या कोई ऐसा रास्ता बचेगा सिद्धू के पास जिसमें वो थोड़ी बहुत उम्मीद लगाकर रखे या उसके बाद सीधा जेल शुरू हो जाएगी? जी देखिए, फिलहाल अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से आज में राहत नहीं मिलती है तो बहुत उम्मीद कम है, क्योंकि अब कोर्ट स्पेशल बेंच यानी कि वेकेशन बेंच पे चली जाएगी और छुट्टियों के समय नए मामले को सुनना बेहद उम्मीद कम है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का जो मामला है वो बड़ा मामला है, तो हो सकता है कि वेकेशन बेंच में भी एक बार प्रयास किया जाए उनके वकीलों के द्वारा जी, लेकिन उनके वकीलों के द्वारा प्रयास आज ही किया जाएगा कि इस मामले में सुनवाई की जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई उम्मीद ऐसी है नहीं कि उनकी तरफ से फिलहाल सुनवाई का कोई आधार दिखे। अभी कोई 2 बजे है जब पूरे मामले की सुनवाई के लिए दोबारा एक बार हो सकता है कि उनके वकील प्रयास करें, लेकिन जब अभी हमने अभिषेक मनु सिंघवी से इस मामले में जानकारी चाहिए जब वो कोर्ट के बाहर निकले कि क्या आप दोबारा इस मामले में मेंशन करेंगे, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन जब इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं संभावना बहुत बढ़ जाती है कि नवजोत सिंह सिद्धू को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में उनको कोई राहत नहीं मिली है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें आज ही सरेंडर करना पड़ेगा, अगर आज कोर्ट इस मामले में रिटेन उनकी अर्जी को नहीं करता है तो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है सुशील नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। अगर आज दोपहर बाद तक किसी तरीके से ये अर्जी दोबारा एक बार कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश नहीं की जाती, उनके सामने अपील अगर दोबारा नहीं की जाती तो संभावनाएं बहुत कम रह जाएंगी। नवजोत सिंह सिद्धू को सरेंडर करना होगा और सरेंडर करने के लिए, उस सरेंडर करने के बाद उनके पास फिर कोई उम्मीद नहीं बचती किसी भी तरीके की, और जो 1 साल की सजा
उन्हें सुनाई गई है, कहीं ना कहीं वो शुरू हो जाएगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फर्स्ट टाइम ये पटीशन लैके नवजोत सिंह सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचते ने चीफ जस्टिस के सामने, एनवी रमन्ना के सामने ये पटीशन लैके पहुंचते ने, अपने मुवक्किल दी नवजोत सिंह सिद्धू की पटीशन लैके पहुंचते ने, तो सीजीआई ने एको लफ्ज कहा सॉरी सॉरी, ते सॉरी जो कह दिता तो उसका मतलब ये हो गया कि होर मामले नहीं सुने जाएंगे। यानी हुण सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू नूं अज ही सरंडर करना पै सकता है। इस वेले की अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू नूं अज ही सरंडर करना पै सकता है, क्योंकि पहली जिहड़ी अटैम्प्ट सीगी, पहली कोशिश जिहड़ी सीगी, उस दे विच उन्हां दी अर्जी नूं वेख के चीफ जस्टिस ने सीधे तौर पर कह दिता है सॉरी, यानी होर मामले नहीं सुने जाएंगे। उन्हां दे कोल पहलां तो ही हीयरिंग दे लई जिहड़े केस लिस्टेड सीगे उन्हां दी सुनवाई कर रहे ने, नवा मामला नहीं सुनणगे। हालांकि 2 बजे तो बाद एक बार फिर कोशिश की जाएगी या नहीं, इसनूं लैके भी सशोपंज बरकरार है। सुशील पांडे साडे सहयोगी दस रहे सी कि अभिषेक मनु सिंघवी नूं उन्होंने सवाल पूछा सीगा, स्पैसीफिकली पूछा सी कि की 2 बजे तो बाद तुसी मुड़ ट्राई करोगे, सीजीआई के सामने जाओगे नवजोत सिंह सिद्धू का मामला लैके? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने चुप वट्टी रखी। तो इस चुप्पी का मतलब की है कि इस चुप्पी का मतलब ना है, कि इस चुप्पी का मतलब हाँ है, तो यह ना ते हाँ दे विचाले सिद्धू दे लई जिहड़ी ऑप्शंस ने वो रह जांदियां ने। सिद्धू कोल ऑप्शन फिलहाल दी घड़ी जिहड़ी नजर आ रही है, सिवाय सरंडर करन दे होर कोई दूजा बदल नवजोत सिंह सिद्धू दे सामने नजर नहीं आ रहा। और जेकर सरंडर करते ने तो फिर 1 साल की सजा जिहड़ी हैगी वो शुरू हो जाएगी, उसका प्रोसैस जिहड़ा हैगा वो शुरू हो जाएगा, उसकी प्रोसैसिंग जिहड़ी हैगी, कानूनी प्रक्रिया जिहड़ी हैगी है, मेडिकल करवाया जाना है, बाकी चीज़ां होनियां ने। सो वड्डी खबर इस वेले दी दस रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू नूं अज ही सरंडर करना होवेगा। सुप्रीम कोर्ट तो अज राहत की उम्मीद घट हैगी है, अज राहत नहीं मिल सकती। सिद्धू के वकील फिलहाल सीजीआई के सामने केस नहीं रख सके ने, रखा सी पर सीजीआई ने कह दिता सॉरी, यानी मैं होर केस नहीं सुनांगा। खराब सेहत का हवाला दिंदियां समा मंगया गया सीगा, पहले अटैम्प्ट दे विच सीजीआई ने सॉरी कहता, यानी एक्सेप्ट ही नहीं की पटीशन। तो हुण दूजा अटैम्प्ट होगा 2 बजे तो बाद की दोबारा कोशिश की जाएगी, सवाल इस गल नूं लैके है। हालांकि राहत की उम्मीद बेहद घट हैगी है सुप्रीम कोर्ट तो। सो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मुश्किल कितना किते बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धू के वकील सीजीआई के सामने केस जिहड़ा हैगा वो फिलहाल की घड़ी नहीं रख सके। सरंडर के लिए 1 हफ्ते की मोहलत जिहड़ी हैगी नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगी सीगी, खराब सेहत का हवाला दिता गया सीगा, पर यह अपील जिहड़ी हैगी है, मोहलत की अपील जिहड़ी हैगी है वो नहीं सुनी गई है। सीजीआई के सामने जो यह मामला लेके फर्स्ट कोशिश जो की गई, पहली कोशिश जो की गई, तो भलेठी कोशिश नूं सीजीआई एनवी रमन्ना ने नकार दिता, सीधा जिहा एक लफ्ज कहा सॉरी। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस उन्होंने कोल हुंदे ने, लिस्टेड केसेस हुंदे ने, और इस करके सीजीआई ने नवा केस नवी हियरिंग लैण तो मना कर दिता। हुण 2 बजे तो बाद जो मुड़ अदालत बैठेगी तो की दोबारा अटैम्प्ट होगा, इसकी संभावना घट है। तो इस सब के विचाले सीधे तौर पर इशारा यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं अज ही सरंडर करना पवेगा। सिद्धू के वकील फिलहाल सीजीआई के सामने पक्ष नहीं रख सके ने, नवजोत सिंह सिद्धू के सामने ऑप्शन बेहद घट रह गई ने, और घट ऑप्शन के विचों सीधा सीधा जेकर असीं कहिए तो हुण सिर्फ सरंडर की ऑप्शन है। तो अज सरंडर करना होगा, उस तो बाद प्रोसैसिंग जिहड़ी हैगी है वो शुरू हो जाएगी, लीगल प्रोसैसिंग जिहड़ी हैगी है, कानूनी प्रक्रिया जिहड़ी हैगी है वो शुरू हो जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू नूं मैडिकल उन्हां दा होवेगा या कानूनी जिहड़ी दस्तावेजी तौर पर जिहड़ियां चीज़ां होंदियां ने वो होणगियां, और उस तो बाद जिस तरीके असीं लगातार तुहानूं दस रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं कि उन्होंने जेल भी भेजा जा सकता है, और किहड़ी जेल भेजा जाएगा ये भी असीं तुहानूं दस रहे हैं। लगातार पटियाला जेल उन्होंने भेजण दी पहला इतला जिहड़ी साडे कोल आई सी कि पटियाला जेल विच उन्होंने रखा जाएगा। सो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने हुण जिहड़ी ये कह लिया जाए कि हुण जिहड़ा वक्त हैगा कितना किते औखा हैगा, और वक्त औखा क्यों हैगा क्योंकि सिद्धू दे लई जिस तरीके बीते दिने फैसला आया सीगा सुप्रीम कोर्ट का 34 साल पुराने मामले विच 1988 का मामला सीगा, गुरनाम सिंह की मौत हुई सीगी, रोड रेस का केस सीगा, सैशन कोर्ट ने सिद्धू नूं सबूतां दी घाट दी बिना ते बरी कर दिता सी, हाई कोर्ट ने सजा सुनाई सी, हाई कोर्ट तो बाद सिद्धू सुप्रीम कोर्ट जांदे ने, राहत मिल गई, 1000 रुपए जुर्माना लग गया, पर पीड़ित परिवार जिहड़ा हैगा मुड़ सुप्रीम कोर्ट जांदा, रिव्यू पटीशन पांदा है, ते रिव्यू पटीशन ते हुण जदों फैसला अदालत ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया, तो फिर 1 साल की सजा सुनाई गई है नवजोत सिंह सिद्धू नूं।
ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮन्ना ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਸੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਕਜ, देखो गगन, हुण 2 वजे तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा है वो पटियाला कोर्ट सरेंडर कर सकते हैं। एक आखिरी कोशिश जिहड़ी है, क्योंकि अजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मनु सिंघवी दा पक्ष नहीं जानिया और जिवें सुशील जानकारी दे रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉरी कह दिता, मना कर दिता, तो अजिहे च बेहद घट उम्मीद है कि नवजोत सिंह सिद्धू की मैडिकल के आधार के उत्ते कोई रिलीफ मिले। तस्वीरों के जरिए कैमरे की जुबानी मैं दिखाना चाहूँगा इस वेले पटियाला कोर्ट के अंदर ते पटियाला कोर्ट के बाहर दी तस्वीरां।